Hi, and welcome to the High Priestess Tarot. Welcome to your reading, Geminis. I hope आप सब लोग खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सब सही है. So let us see that what is coming for you in the upcoming 15 days. And of course, एक बहुत ही general सा reading होने वाला है ये. So जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. सो लेट अस सी, लेट अस गेट इनटू द रीडिंग फर्स्ट. देख लेते हैं क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून सेकेंड हाफ से जून नेक्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ फॉर द जेमिनाइज दैट विल बी वॉचिंग. मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. Let's see, Geminis, क्या आने वाला है for you. The Queen of Pentacles energy. Definitely a lot of money. What else? Let's see. Let's get 3 cards for Geminis. What is coming? Queen of Swords. Okay. Very interesting. What is coming for the Geminis? I'll take this one. Moon energy है यहाँ पे, so I'll keep in mind. Okay, listen. Acha, let's take the moon card also because I'm feeling it is required. Okay, Geminis, what is coming June second half? देखिए, आपके करियर में या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक चेंज आएगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, कुछ लोगों के लिए ये कोई मामूली सा चेंज हो सकता है, बट चेंज डेफिनेटली आ रहा है एंड पॉजिटिव चेंज, ठीक है. डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा चेंज है, ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो इस वक्त आपको दिख नहीं रहा, ठीक है. आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो कि सिचुएशंस कैसे बदलेंगी, सिचुएशन कैसे आगे निकलेगा, क्या होगा. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपने बहुत सारा पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में, या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे आप एंटिसिपेट करना चाह रहे हो कि क्या होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा. एग्ज़ाम में भी आपने दिया है, आपको ये एंटिसिपेशन हो रहा है क्या मैं पास हो जाऊंगा, हो जाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा. सो आई एम गेटिंग दिस एंटिसिपेटिंग एनर्जी फ्रॉम माई जेमिनाइज कि कुछ आप वेट कर रहे हो, या अगर वेट नहीं कह सकते तो आप कुछ, आपको पता है कि कुछ आने वाला है, कुछ न्यूज़, कोई ऑफ़र, कोई रिज़ल्ट, किसी चीज़ का आंसर, रिप्लाई, ईमेल. ये करियर में नहीं तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है. आपने किसी से कुछ कहा है, आपने किसी को कोई काम सौंपा है, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो आप एक एंटिसिपेटिंग एनर्जी में हो इस 15 दिनों में, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ रिसीव करोगे. ओके, बट वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ आप जो रिसीव करने वाले हो वो आप देख नहीं पा रहे हो इस वक्त, वो आपको समझ में नहीं आ रही है. बट ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही मैं बोल रही हूँ. सो यहाँ पे कोई डरावनी सिचुएशन वाली बात नहीं है. आप रिसीव तो डेफिनेटली कुछ करेंगे, बट इसके बारे में इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, या इसके बारे में इतना अपने आप को बिल्कुल एकदम कैद कर लेने की ज़रूरत नहीं है. अपने दिमाग में ही अपने आप को कैद मत कर लीजिए कि क्या होगा नहीं होगा. जैसे जो हो रहा है उसे वैसे होने दीजिए. आपका जो काम था आपने किया है, या अगर आप कुछ करना चाहते हो आपके साइड से आप वो कीजिए, बट इसके जैसे इसके हाल पे सिचुएशन को छोड़ दीजिए. इतना इसको लेके सोचने वाली कोई बात नहीं है. आप अपने आप को मेंटली काइंड ऑफ स्टक रख रहे हो. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट सॉ दिस थिंग. यहाँ पे देयर इज़ अ कप ऑफ वाटर, अ बोल ऑफ वाटर जो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप्ड है. सो दिस गिव्स मी दिस एनर्जी ऑफ इमोशंस.
इस वक्त आई कैन टेल यू दैट इसके साथ आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ जेमिनाइज। आप इस 15 दिनों में हर एक काम, हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट पूरे प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक और ये सब के साथ कर रहे हो। आप एक ऑब्जर्वर की एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ लोग क्या इंटेंशन रख रहे हैं, आपके खुशी पे कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी, या आपके दुख पे कौन खुश हो रहा है, या कौन आपके दुख में आपका साथ दे रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हो, लेकिन आप एक पोकर फेस के साथ कर रहे हो। मतलब आप किसी को कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी फीलिंग कैसी है। आप उसको किसी के सामने नहीं ओपन कर रहे हो। आप अपने बारे में सब कुछ एक सीक्रेट रखते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को, सिचुएशंस को, एंड ऑल्सो आप एंटिसिपेट कर रहे हो क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्योंकि आप में एक एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ का, कुछ मिलने का, कुछ इन्फॉर्मेशन पाने का, कुछ एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हो। ओके, यस, हर एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकली किया जा रहा है, लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है। इवन इफ़ आप किसी के बारे में बहुत इमोशन रख रहे हो, इवन इफ़ आप किसी को बहुत कुछ कहना चाहते हो, इमोशनली एकदम आप उस पर्सन को लाइक कुछ समझाना चाहते हो, या मिस कर रहे हो, या रो रहे हो, उनकी बातों को याद कर रहे हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं शो कर रहे। आप ऐसे कठोर एक इमेज लेके चल रहे हो कि दुनिया में आपके सिवा आपको किसी और के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आपका इमेज है, ऐसा आप दिखा रहे हो। चाहे अंदर अंदर आपकी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर। इवन इफ़ आप किसी पे बहुत गुस्सा हो, आप एकदम एक कंट्रोल करके नॉर्मल सा फेस बनाकर बैठे हो, बिकॉज़ आप कंट्रोल में रहना चाहते हो। आप लोगों को अब और अपना पावर नहीं देना चाहते, आप लोगों को अपना वीक पॉइंट नहीं बताना चाहते, आप लोगों को अपने आप के लाइक क्लोज आप इतना नहीं बनाना चाहते, क्योंकि मे बी आपने कोई लेसन लर्न किया है, मे बी आपने ये बस आपने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ऐसे, वॉट एवर इट इज़, बट आप एक अलग ही एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। बहुत लॉजिकल हो आप, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो इस टाइम पे। लाइक इवन आई एम सीइंग जो चीज़ें इस वक्त आपके लिए लाइक आपको अगर लग रहा है कि मेरे लिए ये काम करना या इस इंसान को ये बोलना प्रैक्टिकली सही नहीं है, आप नहीं बोल रहे हो। मे बी आप, अच्छा इसे ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप उस पर्सन को बहुत सी पॉइंट अपना सुनाना चाहते हैं, आप उस पर्सन को बहुत कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन ऐसे कैसे है, ऐसे क्यों है, इस पर्सन की हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने ये किया वो किया। बस एक एग्जाम्पल है, मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा ही होगा आपके साथ, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है। पर आपको ये भी पता है कि इस पर्सन को कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन में उतना इंटेलिजेंस नहीं है, इस पर्सन में उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि ये आपके पॉइंट को समझे, आपके बात को समझे। मे बी ये वैसे किस्म के एक इंसान है, स्टूपिड, जो बस अपने अपने बारे में सोचते हैं, या बहुत सेल्फिश इंसान है। लेकिन इस इंसान को कुछ कह के, कुछ अच्छा बोलकर, समझाकर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप अपना एनर्जी इस पर्सन पे वेस्ट ही नहीं कर रहे हो। ये लाइक ठीक है, लाइक ये पर्सन फालतू है, ये पर्सन मेरे लाइफ में उतने भी मायने नहीं रखते हैं, या इस पर्सन ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता इस पर्सन के साथ बात करना भी मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, या मुझे अपना थोड़ा सा भी एनर्जी इस पर्सन के ऊपर खर्चा करना चाहिए। तो आप उससे उस जगह से हट रहे हो। बट पहले अगर ऐसा कुछ होता लाइफ में, तो आप शायद उस पर्सन पे चिल्लाते, आप पागल होते, आप कॉल करके 10 बातें सुनाते, लोगों को उनके बारे में बताकर डिस्कशंस करते, हेल्प मांगते, रोते, कुछ भी करते। बट नाउ यू आर इन दिस मेच्योर्ड एनर्जी की ठीक है, जाने दो, इफ़ यू डोंट डिज़र्व मी ऑफ कोर्स यू कैन गो, दरवाज़ा खुला है, आप निकल जाओ। इट्स लाइक दैट एनर्जी।
कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में इस वक्त आ रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, आप उसे पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ रिसीव कर रहे हो, आप उसे पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ। एंड अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में नहीं भी ठीक हो रहा है या काम नहीं कर रहा है या आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम नहीं सुलझ रहा है, वॉटेवर, आप उसे ज़्यादा वो भी नहीं कर रहे, यू आर लाइक कि ठीक है, मतलब शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, शायद ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, दैट इज़ वाई इट डिड नॉट वर्क आउट, या दैट इज़ वाई इट्स नॉट समथिंग जो मुझे मिला या वॉटेवर। सो आप पॉजिटिव को जितना पॉजिटिव और ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कर रहे हो, आप नेगेटिविटीज़ को उतना ही आराम से लेट गो कर रहे हो। आप किसी भी एनर्जी में बैठे नहीं हो जकड़ के कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। एंड नेगेटिविटी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव होगा, इट्स नॉर्मल नेगेटिविटी। हर किसी के लाइफ में कुछ तो अच्छा कुछ तो बुरा होता ही रहता है। सो ये वैसी वाली बात है। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ सच में चाह रहे हो तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए, ठीक है। ये एक्शन आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ये एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्टेप आप लेना चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कहीं पर जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा देना चाहते हैं, कोई भी काम है ये, ठीक है। बट आप अगर किसी चीज़ को दिल से चाह रहे हो, करियर में, पर्सनल लाइफ में, अपने हेल्थ में, कहीं पर भी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कहीं पर भी अगर आप कोई एक्शन या मूवमेंट चाह रहे हो तो जाओ जाकर काम करो, जाओ जाकर उसके लिए कुछ एक्शन लो, मूवमेंट करो अपने आप से, यू नो, डोंट सिट अराउंड कि यूनिवर्स कुछ करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे आपको एक्शन के लिए कहा जा रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपको अपने रास्ते पे चलने के लिए कहा जा रहा है। बाकी जो होगा यूनिवर्स संभाल लेंगे, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा, कदम आपको बढ़ाना होगा। आई सी दैट मनी इज़ कमिंग इन, ठीक है। पैसा या मनी, वैसे वाली चीज़ें जो है, मटेरियलिस्टिक जो एनर्जीज़ है यहाँ पर, वो आते रहेंगे थोड़ा सा स्लोली मे बी इस टाइम पर। बट ऐसा है कि मान लीजिए आप का जो एक्सपेक्टेशन है अपने पैसों को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट, अपने प्रॉपर्टी को लेके, वो आपको मे बी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 3 दिन में मुझे ये मिलना चाहिए, पर मे बी वही चीज़ आपको 3 दिन में ना मिले और उससे भी कोई बड़ी चीज़ आपको आने वाले 10 दिन में मिले। तो आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। तो आप जो रिसीव करना चाहते हो उस पर फोकस करो, आप बाकी चीज़ों में फोकस मत करो कि इस टाइम के अंदर मिलना चाहिए, इस डायरेक्शन से ये चीज़ आना चाहिए, ऐसे ही इस चीज़ को होना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, आपको कुछ पाने से मतलब है, आपको ग्रोथ सक्सेस से मतलब है, आपको अगर फाइनेंशियल गेन से मतलब है, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, काफ़ी अच्छा एक्सटेंट तक मिलेगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना या उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बट कैसे, किस डायरेक्शन से वो आएगा, कैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ एंटर होगी, इट्स लाइक अ ट्विस्ट ऑफ फेट, यू नो, आप उसे जज नहीं कर सकते, आप उसे पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते, जिसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप ओवर थिंक ना करें। आप किसी जगह अपने आप को, यू नो, अटका मत लीजिए, जो जैसे हो रहा है वैसे होने दीजिए, इट विल वर्क आउट फॉर यू, ठीक है। बट आराम से करना है, डोंट हैव टू फोर्स एनीथिंग राइट नाउ। लक आपके फेवर में है, कुछ चीज़ों के लिए लक आपको फेवर करेगा इस टाइम पे। सो डोंट बी स्कैर्ड टू टेक सम डिसीशंस जो आप लेना चाहते हो, एक्शंस जो आप लेना चाहते हो, लक आपको फेवर करेगा इस मोमेंट पे, ओके। ऐसे आप किसी से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो लव लाइफ में, या इस पर्सन के साथ, इस पर्सन से आप बहुत अट्रैक्टेड हो, या तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, या तो ये हो सकता है इमोशनल कुछ है, बट आप अपने आप को दूर कर रहे हो। मे बी आप इस पर्सन को कोई सबक सिखाना चाहते हो, या आपको लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में उतना सीरियस नहीं है,
सो इस पर्सन से आप एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि जो लोग एक प्रॉपर हैप्पी रिलेशनशिप या मैरिज में हो, वो लोग इसलिए डिस्टेंस कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए, आपको अपना लाइफ थोड़ा सा सेटल करना है, जैसे आपका जॉब या आपका कुछ पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। आप थोड़ा टाइम अपने मायके में बिताना चाहते हो, या अपने कहीं पर आप वैकेशन पे जाना चाहते हो, या अगर ये रिलेशनशिप है तो मे बी आप थोड़ा टाइम अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। सो आप एक गैप या डिस्टेंस ले रहे हो अपने पार्टनर से, जिसका वजह कुछ भी हो सकता है। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑफ कोर्स मे बी आप मूव ऑन करना चाहते हो। सो रीजंस कुछ भी हो, लेकिन आई सी देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ डिस्टेंस। आपको मन तो नहीं है, पर आप प्रैक्टिकल हो इस टाइम पे, जो मैंने कहा पहले ही। तो उस प्रैक्टिकलिटी के वजह से, लॉजिक के वजह से आपको लग रहा है मेरे लिए ये करना सही है, एंड आप वो कर रहे हो। आपकी एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मैनिपुलेटिव भी है। काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लाइक आई एम हियरिंग लाइमलाइट, स्पॉटलाइट काइंड ऑफ आप अट्रैक्ट करो, वैसी वाली एनर्जीज। जो लोग कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे फेम की ज़रूरत है, वो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत फेम मिलेगा, लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा इस टाइम पे काफ़ी अच्छा। सो ये सब डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है आपके लिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग हियर दैट लव लाइफ की बात कर रही हूँ, या कुछ लोगों के लिए दिस कुड ऑल्सो बी फ्रेंडशिप। एक्चुअली आप किसी चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हो, लाइक कीपिंग टैब्स ऑन समबडी। या ये आपका वर्क भी हो सकता है, काम काज भी हो सकता है कि आप में भी कर तो कुछ रहे हो, लेकिन आपका नज़र कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है। सो मान लीजिए आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, बट आपका ध्यान है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर, आपने जो बिजनेस आइडिया अपने फ्रेंड के साथ शुरू करने के बारे में सोचा है, उसके ऊपर आपका ध्यान है, पर काम आप ऑफिस का कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। सो आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान है मे बी अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, या जो हुआ पास्ट में, जो ट्रॉमा आपको मिला है, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किया उसके ऊपर। या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, लेकिन आपका मन है कि मैं कब घर जाऊंगा या घर जाऊंगी एंड मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। सो ऐसे आप कुछ कर तो रहे हो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ रुका हुआ है, बट ज़्यादा टाइम आप दिमाग में ही बिता रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है, और आप कर कुछ और रहे हो। ठीक है। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप मल्टीटास्क कर रहे हो, नंबर वन। बहुत चीज़ों को आपने साथ में करने की एक आपके अंदर वो है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी हासिल करेंगे, वो भी करेंगे, जो गलत नहीं है, बट एक टाइम पे एक ही चीज़ पे ध्यान करके रखना उस काम के ऊपर, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आपका माइंड बहुत ज़्यादा घूमेगा, यहाँ वहाँ ये वो, कई सारी चीज़ें माइंड के अंदर हमेशा, लाइक इट्स अ वेरी बिजी एनर्जी जो आप फील करेंगे अपने माइंड में। तो थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, अगर वो मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका माइंड और एनर्जी काफ़ी काम होगा, प्रायोरिटीज़ आपको क्लियरली नज़र आएगी, आप थोड़ा सा ग्राउंड कर पाएंगे अपने आप को। अगर पॉसिबल है मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। कुछ लोग सॉन्ग्स सुनते हैं जो उन्हें हेल्प करता है, आई एम हियरिंग हियर, तो सॉन्ग्स आप ज़्यादा सुनिए। सो डू समथिंग जो आपको काम डाउन करे, जो आपकी एनर्जी को शांत करे, एनर्जी को, क्योंकि आप काफ़ी थोड़े से लाइक हाइपर एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे, हाइप है किसी चीज़ का। कुछ चीज़ आप सोच रहे हो मुझे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट वो मिल जाएगी। वो इंफॉर्मेशन, वो जॉब, या वो करियर डायरेक्शन, वो कोई भी चीज़ है, ये ब्लेसिंग, मनी, कॉन्टैक्ट। आपको लग रहा है कि शायद मुझसे छूट गया ये, शायद कुछ गलत हो गया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, बट यू विल रिसीव समथिंग। ठीक है। So basically that is what I'm seeing here for you Geminis, and I hope that आपको ये अच्छा लगा, रेजोनेट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये टाइम बहुत ही अच्छे से बीते। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी हैप्पी 15 days। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी ऑफ कोर्स विद अनदर न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड
गुड बाय।